हेलो एवरीवन, आई होप ऑल यू आर डूइंग गुड। सो चलिए समझते हैं कि नेक्स्ट वीक के अंदर क्या हम मार्केट के अंदर प्लानिंग कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ें हमें दिख रही हैं, काफ़ी सारी न्यूज़ मार्केट में चल रही हैं। उसकी वजह से हो सकता है कि मार्केट एक हमें मोमेंटम शो करे नेक्स्ट वीक के अंदर। एक पॉसिबली एक स्ट्रक्चर मार्केट में दिख भी रहा है यहाँ पर, जिससे मार्केट में मोमेंटम मिल सकता है हमें नेक्स्ट वीक के अंदर। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट ने क्या किया है प्रीवियस वीक, उसके अकॉर्डिंग क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो पहली चीज़ क्या है, हम ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं जा रहे हैं, बिकॉज ओवरऑल मार्केट में एक अच्छी खासी रेंज क्रिएट हो रखी है, तो कोई ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम में आने का रीज़न बनता नहीं है अभी। तो मेरे पास आवरली टाइम फ्रेम है। आवरली टाइम फ्रेम में अगर देखिए तो निफ्टी के अंदर एक रेंज क्रिएट हो रखी है अराउंड 19,800 से लेके आपकी 19,450 या 19,500 तक आप लेके जा सकते हो। यानी कि ऑलमोस्ट 400 साढ़े 400 पॉइंट की निफ्टी ने एक रेंज क्रिएट कर रखी है, और इसके अंदर ही निफ्टी मूव कर रहा है। और अभी एट द पॉइंट निफ्टी इस रेंज के हायर पॉइंट पे खड़ा हुआ है, ठीक है। और निफ्टी ने एक बार ब्रेकआउट भी रहा था रेंज का, बट सस्टेन नहीं हो पाया, उसके नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। तो जब तक यहाँ पर अब ब्रेकआउट के ऊपर वापस निफ्टी ट्रेड नहीं करेगा, तब तक हम लॉन्ग नहीं कर सकते निफ्टी को। ये हमें क्लियर रहना चाहिए कि निफ्टी के अंदर एक ब्रेकआउट हुआ था रेंज का, बट निफ्टी सस्टेन नहीं कर पा रहा है अभी ब्रेकआउट के ऊपर। तो यहाँ पर क्लियर कट साइन है कि बुल्स कहीं ना कहीं अनेबल है मार्केट को होल्ड करने के लिए। तो हम उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट के अंदर चीज़ों को प्लान करने की कोशिश करेंगे। पहली चीज़ क्या, अगर आप देखोगे लोअर साइड से मार्केट में एक बड़ा गैप डाउन क्रिएट हुआ, फिर वहाँ से एक इंपल्स क्रिएट करी, मार्केट ने एक बड़ी सी इंपल्स क्रिएट करी, अराउंड 346 पॉइंट की इंपल्स क्रिएट की। उसके बाद एक करेक्शन आई, एंड देन फिर मार्केट ने एक इंपल्स क्रिएट की, और फिर एक मार्केट में भी करेक्शन चल रही है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या दिख रहा है हमें यहाँ पर कि मार्केट एक अप ट्रेंड में आवरी टाइम फ्रेम पे, बट नो, ये एक प्रॉपर अप ट्रेंड नहीं है। हमें और यहाँ पर एक हाई जो है वो ब्रेक होना चाहिए, तब हम यहाँ पर मार्केट को लेके जा सकते हैं कि यस, एक मार्केट में आवली टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड है। बट यस, अभी जो स्ट्रक्चर है आवली टाइम फ्रेम का पॉजिटिव है, नेगेटिव स्ट्रक्चर नहीं है। इसलिए अभी हम जो मार्केट के अंदर प्लानिंग करेंगे वो यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट में हम साइडवेज मार्केट के लिए ही प्लानिंग करेंगे। मोमेंटम होने की पॉसिबिलिटी क्यों है नेक्स्ट वीक के अंदर, बिकॉज जो रेंज है वो छोटी हो चुकी है, ठीक है। ये हमारा प्लानिंग क्या है, बिकॉज मोमेंटम होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है नेक्स्ट वीक के अंदर। क्यों? बिकॉज रेंज जो है वो छोटी हो चुकी है। अगर अभी ये रेंज को हम देखें और अब ये छोटी सी रेंज को हम देखें, तो ये जो रेंज है वो काफ़ी छोटी हो चुकी है। तो जब रेंज छोटी होती रहती है तो मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो हम किस तरीके से प्लानिंग करेंगे, अब जो हमारा प्लान रहेगा वो 19,800 के ऊपर लॉन्ग का रहेगा, और 19,650 के नीचे अग्रेसिव शॉर्ट का प्लान रहेगा। तो ये एक बड़ी रेंज है मार्केट के अंदर। कितने पॉइंट की रेंज है? अराउंड 250 पॉइंट की रेंज है। तो इसके आसपास, यानी कि इसके ऊपर या इसके नीचे हम मार्केट एक होल्ड करना स्टार्ट करेगा अपने आप को, तब एक बड़े मोमेंटम की पॉसिबिलिटी दे सकता है कि मार्केट में एक हमें 200-300 पॉइंट का मोमेंटम है निफ्टी के अंदर। तो एक बड़ा टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है। हम छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम मंडे की प्लानिंग कर सकते हैं। तो मेरे पास 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट के अंदर का हम प्लान करने की कोशिश करते हैं। आप देखोगे यहाँ पर कि फ्राइडे के सेशन में एक अच्छा खासा गैप डाउन खुला, बिकॉज ग्लोबल सिनेरियो के अकॉर्डिंग मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग करी, और इन्फी के रिजल्ट बेकार थे, इसकी वजह से मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग आई। बट यहाँ से एक रिकवरी मार्केट ने शो करी। ओपनिंग के बाद ही मार्केट ने इमीडिएट रिकवरी शो करनी स्टार्ट कर दी, और ऑलमोस्ट पूरा गैप फिल करने के बाद जो यहाँ पर मार्केट ने एक सप्लाई फेस करी, उसके बाद एक डाउनफॉल क्रिएट किया मार्केट ने। बट आप देखोगे जो डाउनफॉल है वो कोई इतना अग्रेसिव नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो डाउनफॉल क्रिएट हुआ है निफ्टी के अंदर वो इतना अग्रेसिव नहीं है, बट बैंक निफ्टी के अंदर जो डाउनफॉल था वो काफ़ी अग्रेसिव था। तो अभी निफ्टी के अंदर क्या प्लानिंग हो सकती है कि निफ्टी के अंदर इधर फ्लैट ओपनिंग हो या फिर गैप अप ओपनिंग हो। तब हम निफ्टी को 19,800 के ऊपर निफ्टी को यहाँ पर हम लो करने की प्लानिंग करेंगे। कंडीशन सिंपल है कि एटलीस्ट 15-20 मिनट मार्केट यहाँ पर सस्टेन करे, और फिर अपने आप को हाई या हाई में ब्रेक करके मार्केट निकले, तो हम 19,800 के ऊपर निफ्टी को लॉन्ग करने की प्लानिंग करेंगे, और अपना 20-30 पॉइंट का एसएल मेंटेन करके यहाँ पर हम इसे 1:2 1:3 के लिए प्लानिंग करने की कोशिश करेंगे। अगर निफ्टी के अंदर फिर से अगर कोई बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, तो सेम चीज़ है यहाँ पर, ये हाई और ये लो अब एक रेंज की तरह काम करेंगे निफ्टी के अंदर। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं हुआ कि निफ्टी के अंदर मोमेंटम होने की पॉसिबिलिटी बहुत लो है, बिकॉज हो सकता है गैप डाउन खुले, फिर रिकवरी हो, फिर ऐसे करके मार्केट यहाँ पर टाइम पास करता रहा, और फिर कुछ टाइम बाद मार्केट ने ब्रेकआउट करे या फिर ब्रेक डाउन करे, फिर हमें मोमेंटम देखने को मिले निफ्टी के अंदर। सो इस तरीके से हम प्लानिंग करेंगे। बाकी अगर निफ्टी के अंदर कोई एक अच्छा खासा गैप अप हो जाएगा, तो फिर देर हाई पॉसिबिलिटी कि निफ्टी अपना मोमेंटम जो है अपसाइड में वो कंटिन्यू करे, और फिर मे बी 19,850 19,900 में मिल सकता है निफ्टी के अंदर। सो देखने वाली चीज़ क्या है कि मेजॉरिटी मार्केट में ओपनिंग कहाँ पर मिलेगी हमें मंडे के सेशन के अंदर, उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को प्लान करने की कोशिश करेंगे। सो बैंक निफ्टी को देखते हैं, बैंक निफ्टी के अंदर अभी हम क्या प्लानिंग कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर देखते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर आप देखोगे यहाँ पर अगर हम सेम चीज़ आवरली टाइम फ्रेम पर चलते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, तो अगर आप आवरली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो काफ़ी सारे गैप अप हैं, गैप डाउन है, और मार्केट इंट्राडे के वाइज कोई बड़ा मोमेंटम क्रिएट नहीं कर पा रहा है। बट आप देखोगे यहाँ पर भी रेंज क्रिएट हो चुकी है बैंक निफ्टी के अंदर भी, और जो रेंज है वो यहाँ पर काफ़ी बड़ी रेंज, अगर आप देखोगे कितने पॉइंट की रेंज क्रिएट कर रखी है बैंक निफ्टी ने, तो अराउंड निफ्टी बैंक निफ्टी ने अराउंड 1000 पॉइंट की रेंज क्रिएट कर रखी है। तो इसके अंदर काम है, यानी कि जब मार्केट बाहर निकलेगा इस रेंज से, तो एटलीस्ट 1000 पॉइंट का आपको मूव मिलने को मिलेगा, सिंपल सी बात है।
एटलीस्ट बैंक निफ्टी आपको 1000 पॉइंट का मूव देगा जब इस रेंज से बाहर निकलेगा, बिकॉज सिंपल है, जहाँ तक ये रेंज है वहाँ तक मार्केट शिफ्ट करेगा अपने आप को अपसाइड या डाउन साइड। तो एक बड़े मोमेंटम की पॉसिबिलिटी है मार्केट के अंदर। कंडीशन सिंपल है कि निफ्टी के जो रेंज है वो छोटी होती जा रही है और बैंक निफ्टी के अंदर जो है रेंज वो अभी छोटी नहीं हुई है। तो देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि निफ्टी के अंदर आपको ट्रेंड मिले और बैंक निफ्टी के अंदर इतना बड़ा ट्रेंड ना मिले अभी। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी रेंज को छोटा होना पड़ेगा पहले अपने मोमेंटम को कंटिन्यू करने के लिए। मोमेंटम जो है मार्केट के आने के लिए उसको मार्केट को रेंज छोटी करनी पड़ेगी अपनी, जैसे निफ्टी ने छोटी करी है अपनी रेंज। सो बैंक निफ्टी के अंदर क्या, अगर आप देखोगे मंडे के सेशन का तो पहले फ्राइडे देखते हैं। फ्राइडे में अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी को तो सेम चीज़ यहाँ पर मार्केट गैप डाउन खुला ग्लोबल सिनेरियो की वजह से, एंड देन जहाँ से ही मार्केट ने एक बड़ी सी कैंडल क्रिएट की थी वो एक काफ़ी अग्रेसिव डिमांड जोन था। तो मार्केट ने उससे के बीच में से मार्केट ने यहाँ पर छोटी हुई रिकवरी करनी स्टार्ट करी और जो सेकंड हाफ है उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट ने सडनली एक बाइंग क्रिएट की और इमीडिएटली मार्केट ने इसे डंप भी कर दिया। सो एक पंप एंड डंप का सीन था यहाँ पर, बट एटलीस्ट हम देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि क्लोजिंग जो है वो काफ़ी नेगेटिव करके गए हैं। ठीक है, तो सिनेरियो क्या है यहाँ पर, क्लोजिंग जो है वो काफ़ी नेगेटिव हुई है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो नेगेटिविटी हमें दिख रही है बैंक निफ्टी के अंदर एज ऑफ नाउ। ठीक है, अब हम एक लॉजिकल बात समझें कि जब भी मार्केट में एक स्पाइक आता है, अब वो नीचे से आया हो या फिर ऊपर से आया हो, मार्केट ट्राई जरूर करता है कि जो वो स्पाइक का लो पॉइंट है और जो स्पाइक का हाईएस्ट पॉइंट है उसे काटने की कोशिश जरूर करता है मार्केट। तो एटलीस्ट हम प्लान कर सकते हैं कि जो ये लोएस्ट पॉइंट है कटे मार्केट के अंदर एक बार और फिर मार्केट अपने आप को होल्ड करे या फिर मार्केट अपने आप को ब्रेक करे, फिर एक हमें ट्रेंड देखने को मिल सकता है। बिकॉज देयर इज हाई चांसेस कि जो स्पाइक वाले पॉइंट होते हैं मार्केट उन्हें कट करने की कोशिश जरूर करता है, जो यहाँ पर स्पाइक वाले लोग होते हैं मार्केट उन्हें बाहर निकालने की कोशिश जरूर करता है एक बार। ठीक है, तो अगेन सेम चीज़ हमें ओपनिंग का यहाँ पर देखना है कि ओपनिंग कहाँ पर होगी। अगर यहाँ पर एक बड़ा गैप अप आ जाता है 44,400 300 के आसपास गैप अप आता है, यानी कि 400 के आसपास समथिंग गैप अप आता है, तो फिर देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि शॉर्ट कवरिंग हो जाए, बिकॉज निफ्टी फिर कंटिन्यू कर सकता है अपने आप को, फिर बैंक निफ्टी भी कंटिन्यू करेगा अपने आप को, फिर देयर इज पॉसिबिलिटी कि निफ्टी बैंक निफ्टी अपने आप को कंटिन्यू करे और इस शॉर्ट कवरिंग मार्केट के अंदर आ जाए। तो प्लानिंग क्या होगी, अगर गैप अप होता है तो हमारा सेम प्लान है 19,500 के ऊपर एक 15 मिनट की क्लोजिंग आ जाए, फिर हम इसे एक लॉन्ग टर्म लेंगे, प्लानिंग करेंगे अपना 50-60 पॉइंट ऐसे मेंटेन करके हम एक बड़े टारगेट की प्लान करेंगे, अराउंड 250-300 पॉइंट के लिए हम प्लान करेंगे, बिकॉज देयर इज पॉसिबिलिटी कि फिर मार्केट रेंज को निकालने की कोशिश करे अपर साइड में, वहाँ पर हमें मोमेंटम में मिल जाए पैसा वहाँ पर और हम वहाँ पर कैप्चर कर पाएँ। तो सेम चीज़ 50-60 पॉइंट ऐसे मेंटेन करके यहाँ पर हम 1:1 प्लान करने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पर सेम चीज़ फ्लैट ओपनिंग आ जाए तो फिर यहाँ पर क्या रहेगा, जो ये आपको दिख रहा है ये एक बड़ी रेंज है बैंक निफ्टी के अंदर। तो अगर यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग आती है तो सेम चीज़ यहाँ पर सडन डिप आएगी, आपको मिलेगी, इमीडिएट सडन डिप मिल सकती है यहाँ पर, बट हम इमीडिएट उसे शॉर्ट नहीं कर सकते बिकॉज यहीं पर ये अग्रेसिव डिमांड है। 44,000 का राउंड नंबर भी है प्लस एक अग्रेसिव डिमांड भी है, तो एक गैप फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट यहाँ पर अगर होल्ड करे फिर इसे डाउन साइड में निकाले तब एक बड़ा मोमेंटम मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर 44,000 के नीचे। तो सेम चीज़ अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो मार्केट को कुछ टाइम होल्ड करने दो यहाँ पर, फिर 44,000 डाउन साइड में निकालेगा तो एक मोमेंटम होने की पॉसिबिलिटी है, उससे हम ट्रेड करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। अगर मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुलता है 44,000 के नीचे तो सेम चीज़ मार्केट की छोटा सा पुल बैक करने दो 44,000 तक, वहाँ पर फिर आप एक शॉर्ट करने की प्लानिंग करो कोई नेगेटिव कैंडल देख के और फिर से डाउन साइड में कंटिन्यूएशन की प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो मेजॉरिटी चीज़ क्या है कि मार्केट ओपन कहाँ पर होगा उसके अकॉर्डिंग हम फ्रेश प्लानिंग कर सकते हैं मार्केट के अंदर, बट एक बड़ा गैप अप और एक बड़ा गैप डाउन देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि मार्केट साइडवेज हो जाए फिर से अगेन, अगर मार्केट ने फर्स्ट हाफ के अंदर कोई मूव नहीं किया। बिकॉज अगर फर्स्ट हाफ के अंदर मोमेंटम होना स्टार्ट हो गया तो इस पॉसिबिलिटी कि मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा अगर वो आया, बट अगर फर्स्ट हाफ में कोई मोमेंटम नहीं आया तो मे भी पॉसिबल है कि मंडे मार्केट फिर से साइडवेज हो जाए और हमें ट्यूजडे थर्सडे के अंदर मार्केट में कोई मोमेंटम देखने को मिले। सो अभी के लिए इतने रखते हैं, बाकी आप देखो ग्लोबल सिनेरियो तो काफ़ी नेगेटिव है, अभी पे गोल्ड पंप हो रहा है, क्रूड पंप हो रहा है, तो आपकी जो बॉन्ड यील्ड है पंप हो रही है, डॉलर पंप हो रहा है, तो काफ़ी नेगेटिव सिनेरियो दिख रहे हैं, बट हमारा मार्केट अभी भी होल्ड कर रहा है। तो हम उन सब चीज़ों को फॉलो ना कर रहे हैं अभी, तो हम अगेन टेक्निकल पे ध्यान रखते हैं, तो वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को प्लान करने की कोशिश करेंगे। सो अभी के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू। इफ़ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो एवरीवन, आई होप ऑल यू